कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव भक्त राजा चंद्रसेन और श्रीकर गोप। भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं। शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। वही जीवा सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो भगवान शिव के ध्यान में संलग्न होता है। वे ही कान सफल हैं जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक करते हैं। और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं जो भगवान शिव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। वह मस्तक धन्य है जो भगवान शिव के सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं जो भक्तिपूर्वक शिव के क्षेत्रों में सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती है, वह संसार सागर से पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य चांडाल, पुलकस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेस मात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। उज्जैनी के राजा चंद्रसेन इसी श्रेष्ठी श्रेणी के शिव भक्त थे। ये भगवान महाकाल के अनन्य उपासक थे। शिव पार्षदों में अग्रगण श्री मणिभद्र जी राजा की अनन्य भक्ति देख उनके सखा हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर महाराज चंद्रसेन को एक दिन दिव्य चिंतामणि प्रदान की थी, जो सूर्य तथा कौस्तुभमणि के समान दैदीप्यमान थी। वह चिंतन करने मात्र से ही मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली थी। उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके राजा जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं के बीच में भगवान सूर्य की भांति उनकी शोभा होती थी। महाराज चंद्रसेन की इस चिंतामणि के प्रति बहुत से राजाओं के मन में लोभ पैदा हो गया था। एक दिन कई राजाओं ने एक साथ बहुत सी सेना लेकर मालव पर आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। महाराज चंद्रसेन को जब यह समाचार मिला, तब वे भगवान महाकाल की ही शरण गए। उनके तो सब कुछ महाकाल ही थे। भगवान शिव ने सारी परिस्थिति बताकर वे उन्हीं को आराधना में संलग्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान शिव ने भक्त की रक्षा का निश्चय करके तदनुकूल उपाय पर विचार किया। उन दिनों उज्जैनी में एक विधवा ग्वालिन रहती थी। उसके 5 वर्ष का एक बालक था। उस बालक को गोद में लेकर वह महाकाल जी के मंदिर में गई। वहाँ उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई गौरीपति की महापूजा का दर्शन किया। उस आश्चर्यमय पूजोत्सव को देखकर ग्वालिन ने भगवान को प्रणाम किया और वह अपने निवास स्थान को लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी। बालक अनुकरणशील तो होते ही हैं। घर आकर उसने भी शिवजी की पूजा प्रारंभ कर दी। एक सुंदर पत्थर लाकर घर से थोड़ी दूर एकांत में रख लिया। वही उसके लिए मानो भगवान शिव का प्रतीक था। फिर उसने अपने हाथ से प्राप्त होने लायक बहुत से फलों का संग्रह किया। तत्पश्चात उस शिवलिंग को स्नान कराया और शिव भक्ति भाव से उसकी पूजा की। कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचार चढ़ाए। भांति भांति के सुंदर पत्रों और पुष्पों से भगवान का श्रृंगार किया और मानसिक नैवेद्य निवेदन करके भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसके बाद भावावेश से उसने नृत्य भी किया। इसी समय ग्वालिन ने भोजन तैयार करके उस बालक को बुलाया। जब वह नहीं आया, तब वह स्वयं उसके पास गई। उसने देखा उसका लड़का भगवान शिव की पूजा करके ध्यान लगाए बैठा है। ग्वालिन ने हाथ पकड़कर खींचा, तब कि बालक नहीं उठा। इस पर वह खींच उठी और बालक को पीटने लगी। इतने पर भी वह उठने को राजी नहीं हुआ। तब उसकी माँ ने वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। उस पर चढ़ी हुई सारी पूजा सामग्री इधर उधर बिखर गई। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा।
देव देव महादेव की रट लगाता हुआ वह सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर जब उसे चेत हुआ तब आंखें खोलकर उसने देखा उसका वही निवास स्थान एक परम रमणीय शिवालय बन गया था। मणियों के जगमगाते हुए खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार, किवाड़ तथा सदर फाटक सभी सुवर्णमय थे। वहाँ की भूमि बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरों के चबूतरों से शोभा पा रही थी। यह सब देखकर बालक उठा और हर्ष के पारावार में निमग्न हो गया। उसे यह समझते देर न लगी कि यह सब कुछ भगवान शिव की पूजा का प्रभाव है। उसने भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार प्रार्थना की, देव उमापते, मेरी माता का अपराध क्षमा करो। भगवान शिव को संतुष्ट करके बालक जब संध्या के समय मंदिर से बाहर निकला तो अपने घर गया। वह स्थान इंद्र नगरी की भांति शोभा पा रहा था। भवन के भीतर प्रवेश करके उसने देखा उसकी माता बहुमूल्य पलंग पर राजोचित वस्त्राभूषणों को धारण करके सो रही है। उसने माता को जगाया। ग्वालिन ने उठने पर सब कुछ अपूर्ववत देखा। पुत्र के मुख से ये जानकर कि सब कुछ भगवान शिव की कृपा का प्रसाद है, वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने इस पुरोहित और मंत्रियों के साथ आकर वह सारा वैभव देखा और भगवान शिव की भक्त वत्सलता का विचार करके प्रेम के आंसू बहाते हुए उन्होंने गोप बालक को हृदय से लगा लिया। इस अद्भुत घटना का समाचार सब और बिजली की तरह फैल गया। युद्ध के लिए आए हुए राजाओं ने जब यह बात सुनी तब उनके हृदय में वैर बहुत जाता रहा। वे भी राजा की आज्ञा से नगर में आए और भगवान शिव की महिमा को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों में मन लगाया। इसी समय भगवान शंकर परम तेजस्वी वानर राज हनुमान के रूप में वहाँ प्रकट हुए। उनके दर्शन कर सभी ने विनम्र होकर उन्हें प्रणाम किया। वानर राज हनुमान जी ने गोप बालक को बड़ी प्रीति से हृदय से लगाया और फिर राजाओं से कहा, आप लोग मेरी कल्याणकारी बात सुने। भगवान शिव के अतिरिक्त देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने अपनी शिवोपासना से उन्हें पा लिया है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्यात्मा है। इसलिए वंश परंपरा की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके रूप में प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज यह गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर तथा शिवोपासना के आचार व्यवहार का उपदेश देकर रुद्रावतार हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा चंद्रसेन की अनुमति लेकर सभी राजा अपने अपने स्थानों की ओर लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर तथा महाराज चंद्रसेन दोनों बड़ी ही प्रसन्नता तथा भक्ति भाव के साथ महाकाल की उपासना करने लगे और उन्हीं के आराधना से उन दोनों ने परम पद प्राप्त किया। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।